हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। किमायास के एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं कुछ टाइमों से अपने चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। रीज़न ये था कि मैं कुछ कामों में बिजी थी और मैंने रिकॉर्डिंग भी करके रखा हुआ है, बट मैंने एडिट नहीं किया था। और इससे पहले वाला जो वीडियो है जो मैं बनारस में मैंने शूट करके रखा हुआ था, उसका भी मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया और ना कोई भी वीडियो मैंने उसमें अपलोड किया। तो आज बनारस का एक वीडियो आने वाला है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगी। आप लोग वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आएंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू मैं अपने चैनल में एक्टिव रहूँ, अपना वीडियो अपलोड करती रहूँ। जहाँ पे भी जाऊँ, मतलब शूट पे जाऊँ या कहीं घूमने जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं। बनारस में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा गर्मी से आपको बता दूँ। जिस दिन हमारा शूट नहीं था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आते हैं, लेकिन सुबह 9:30 का टाइम और इतनी कड़ी धूप की क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बाहर निकल के नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। तो एक टमटम वाले दादा जो है वो बोल रहे थे कि बनारस में आप लोग ये जगह जाइए, वो जगह जाइए, बहुत सारी जगहों के बारे में बताया। लेकिन इस सिचुएशन में इतनी जगह घूमना पॉसिबल नहीं था, वो भी दिन के टाइम में, जबकि इतनी कड़ी धूप है। फिर भी हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा घूम के आते हैं। अब हम निकल गए बनारस घूमने के लिए इतनी कड़ी धूप में। टमटम वाले दादा गली गली से लेके गए थे जहाँ से मार्केट दिख रहा था हमें, और इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। स्पेशली मेरी नज़र गई बैंगल्स पे, कंगन में। मतलब वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से तो कंगन खरीदना ही खरीदना है। इतनी तेज धूप थी और सुबह का टाइम था तो लस्सी पीने का बहुत मन हो रहा था। तो हम लोग गए गोविंद लस्सी बहार में, जहाँ पे बन रहे थे मलाई वाला लस्सी और दही। हम लोगों ने जम के लस्सी खाया। और मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना टेस्ट था उस लस्सी में। कभी आप लोग जाइएगा तो गोविंद लस्सी बहार में जाना मत भूलिएगा, मिस मत कीजिएगा। सुबह का टाइम था, भूख तो लगना ही था क्योंकि ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले नहीं थे। तो किसी ने बोला कि मधु जलपान में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही टेस्टी वेज खाना मिलेगा। और हम लोग बैठे रहे वहाँ पे क्योंकि भीड़ लगी हुई थी अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर हम लोग शाम को निकल के आए सब लोग काशी चाट भंडार में चाट खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि आप लोग अगर चाट खाने के लिए जाओ तो काशी चाट भंडार में ही जाओ। और हम लोगों ने आके देखा, मतलब इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ था दुकान में, दुकान के अंदर बाहर, मतलब कहीं पे रुकने के लिए जगह नहीं था। और पुलिस वालों ने स्पेशली वो रोड बंद करके रखा हुआ था ताकि गाड़ी का आना जाना बंद हो जाए और लोग शांति से वहां पे बैठ के कहीं पे भी चाट का आनंद उठाए। और हम लोगों ने ऑर्डर किया और जम के चाट खाया। मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, इतना टेस्टी चाट मैंने कभी नहीं खाया था। और कभी आप लोग बनारस जाओ तो काशी चाट भंडार में चाट खाना मत भूलना, मिस मत करना। टेन टेन, ये देखो मैंने ले लिया कांच के कुछ बैंगल्स। मतलब इतना ज़्यादा यूनिक लगा मुझे, सब कांच के हैं और डिज़ाइन से भी बहुत ज़्यादा यूनिक था। मतलब एक देखा तो फिर दूसरे में नज़र गई तो दूसरा पसंद आया, फिर तीसरे में नज़र गई तो फिर तीसरा पसंद आया। तो फिर मैंने उठा ही लिया, मुझे लगा कि मेरे लिए भी हो जाएगा और मैं किसी को गिफ्ट भी दे सकती हूँ। और ये मैंने ले लिया 3 हैंड बैग गिफ्ट के लिए। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बनारसी कपड़े से बना हुआ था, बहुत ही यूनिक लगा मुझे डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशंस, पिंक, ब्लू और येलो। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि हमारा जो शूट था वो जल्दी पैकअप हो गया था और हमने सोचा कि हम बनारस में कुछ देख पाए ना देख पाए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन गंगा आरती हम मिस नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग गए गंगा आरती देखने शाम के टाइम।
ई रिक्शा से उतर गए थे और फिर हम लोगों ने पैदल जाना स्टार्ट किया, क्योंकि रिक्शा वाले ने बोला था कि यहाँ से ई रिक्शा नहीं जाती है और आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा आगे तक। और हम लोग चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे बस। चलते चलते हम रुके काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के बाहर। यहाँ पे बहुत सारे लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। शाम का टाइम था और ये जो नज़ारा है वो अच्छा लगा, तो हम लोग भी थोड़ा टाइम यहीं पे रुक गए। फिर उसके बाद पंडित जी ने माथे में तिलक लगाया और हम लोग चले गंगा आरती देखने। हम फाइनली पहुंच गए गंगा घाट। आरती तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था और आप लोग देख सकते हैं इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। और हम लोग गए अंदर और देखा इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी, वहां पे पैर रखने के लिए जगह नहीं था। और हमने सोचा कि पीछे से क्या ही हम लोग देखे गंगा आरती, इसमें तो बिल्कुल भी मजा ही नहीं आएगा। तो फिर एक बंदा खड़ा था, उसने बोला नाव में बैठ के सामने से वो गंगा आरती का दर्शन करवा देंगे, लेकिन पर पर्सन इतना लेंगे। और हम लोगों ने पैसों के बारे में ना सोचते हुए, क्योंकि हम लोग स्पेशली गंगा आरती देखने के लिए शाम को निकल के आए थे और ये हमें मिस नहीं करना था, तो हम उसके पीछे पीछे चल दिए। हम लोग सब बैठ गए आराम से गंगा आरती देखने के लिए। और ये जो शाम का नज़ारा है, ये मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी वहाँ पे, न जाने कहाँ कहाँ से लोग गंगा आरती देखने के लिए आए थे। और मैं पहली बार आई थी बनारस, भले ही मैं शूट के लिए ही आऊँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं आई होती तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता कि गंगा आरती क्या होती है। मतलब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो नज़ारा है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये मुझे ये देखने के बाद पता लगा। सही में मतलब मेरा बनारस का जो ट्रैवल है, बनारस का जो यात्रा है, वो सार्थक हो गया। ये जो नज़ारा है, ये जो आरती है, ये मुझे मिस नहीं करना था, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर और बनारस के बहुत सारे लोगों के वीडियोस में मैंने ये गंगा आरती का ये जो मूवमेंट है मैंने देखा हुआ था। और ये आज मैं अपनी आंखों के सामने बैठ के देख रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गंगा आरती ख़त्म होने के बाद हम सब लोगों को लेके गए गंगा घाट घुमाने के लिए। ये जो नज़ारा है, ये लाइटिंग से पानी, ये हवा, सच में हम लोग मिस कर देते अगर हम गंगा आरती देखने नहीं आते। दिन के टाइम में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा शूट चल रहा था और दिन के टाइम में बहुत तेज़ धूप रहती है। और ये जो नज़ारा हमें शाम को देखने को मिला, सच में बताओ, ये हम अगर गंगा आरती देखने नहीं आते तो सच्ची में बहुत मिस कर देते। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट के दर्शन करने से सच में एक अलग ही अनुभूति प्रतीत होती है। कहा जाता है यहाँ की चिताओं की राख से ही भोले बाबा को भस्म लगाई जाती है। नाव से उतर के गंगा जी में दीपक जलाया और भगवान से यही प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए, मेरे लिए, वो बहुत है मेरे लिए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद मैंने बॉटल में गंगा जल भर लिया, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि जब भी तुम बनारस जाओ तो गंगा जल लाना बिल्कुल मत भूलना। बस हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने आलू चाट खा लिया था। रास्ते में आते आते फिर से मेरी नज़र गई हैंडबैग की दुकान में, जहाँ पे मिल रहे थे बहुत सारे हैंडबैग्स कलरफुल, और मेरी नज़र इस हैंडबैग पे गई और मैंने तुरंत ही इसे ले लिया। हम सब लोग होटल की तरफ जा ही रहे थे तो हमारी नज़र गई कुबेर पान भंडार में, जहाँ पे बन रहे थे लज्जतदार पान, और बिना पान खाए बिना हम होटल कैसे जा सकते थे, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था और हम ये पान मिस नहीं करना चाहते थे, तो हमने भी पान खा ही लिया। आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।